गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार इज़ द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.3 भी हमने पढ़ा क्या है, प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से पढ़ लिया है, सारे क्वेश्चन उसका कर लिए हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है विलोपन विधि। एक्सरसाइज 3.4 में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बोला है कि इक्वेशन दे दिया है दो और उसको बोला है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करिए और विलोपन विधि से सॉल्व करिए। तो अगर हमारी क्लास आपने लिया है तो इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं कि अगर हमने प्रतिस्थापन विधि से 10 क्वेश्चन लगभग हमने कराए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से, तो अगर 10 से 11 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से करा चुके हैं तो उम्मीद इतना हम आपसे कर सकते हैं कि आप अगर उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे और वही उसी टाइप से क्वेश्चन है इसमें। इसलिए इस एक्सरसाइज 3.4 में हम प्रतिस्थापन की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि को हमने अच्छे से समझा दिया आपको। आज हम जिस विधि की बात करेंगे वो मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इतनी उम्मीद है कि आप लोग उसको कर लेंगे। तो जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड है क्या, देखिए जैसा कि इसके नाम से देखिए, अगर आप इसके नाम पे ध्यान दीजिए, ये लिखा है विलोपन, विलोप, लोप। देखिए अगर वी को हटा दे और लोप केवल बीच का ध्यान दे, देखिए इसमें क्या रहता है कि कुछ तो हमको मतलब कॉमन सेंस जिसको हम बोल सकते हैं कि वर्ड जो लिखा है उससे भी कुछ मतलब निकालने की कोशिश करें किसमें हो क्या सकता है। तो वही होता है ना कि नाम से इंसान बहुत कुछ उसका करनी धरनी पता चल जाता है। तो देखिए यहाँ पे लोप है, लोप मतलब होता है गायब होना। तो इस मेथड में टेक्निक में हम करेंगे क्या, एक्स या वाई हमेशा दो पद रहते हैं, इसमें एक्स वाई दो चर रहते हैं ना, एक चर को हम गायब कर देते हैं। जादू से तो गायब करेंगे नहीं, कुछ मैथ लगा कर ही गायब करेंगे, तो वही गायब करेंगे। एक पद को हम गायब कर देंगे और दूसरे पद, जब एक पद को गायब कर देंगे तो आप पता है जब एक पद खत्म हो जाता है तो दूसरे पद का आंसर तो ऑटोमेटिक निकल आता है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये जैसे है पहला इक्वेशन x + y = 5 है और दूसरा क्या है 2x - 3y = 4 है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, हमेशा किसी एक पद को, जैसे ये x है और ये y है, ये भी x है और ये y है, ध्यान देंगे तो अच्छा चलिए इसको x + y = 5 इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए और समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए 2x - 3y = 4, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा विलोपन विधि में कोई एक पद को हम बराबर करते हैं। बराबर करने का मतलब यह है कि जैसे यहां पे 2x है और यहां पे भी 2x आ जाए तो काम बन जाएगा, या जैसे यहां पे 3y है यहां भी 3y हो जाए तो काम बन जाएगा। एक ही को करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे कि यहां भी 2x ला दें यहां भी 3y ला दें, नहीं, या तो यहां 2x ला दें या तो यहां 3y ला दें, बस बात खत्म। तो देखिए क्या है इसमें कि अगर इसको, तो अगर यहाँ पे 2x लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में हम समीकरण x + y = 5 है, समीकरण 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। तो यहाँ इससे केवल मतलब रहेगा, इससे मतलब नहीं रहेगा, तो ये 2x बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर एक आपको क्या आएगा कि आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो चिन्ह अपोजिट रहे, क्या ध्यान रखिएगा, जो चिन्ह अपोजिट है, जैसे यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इसी पद को बराबर करने की कोशिश करिएगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं इस y को हम बराबर कर दें। तो इस y को बराबर करने के लिए एक ही चीज हमारे पास है, एक ही मेथड है हमारे पास कि अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, 3y हो गया, हमारा काम समाप्त। क्योंकि हमको यही तो जरूरत है ना कि केवल एक पद को बराबर कर देना, तो यही करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए। जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 3x हो गया। ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो +3y हो गया, बराबर क्या है, अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 का मतलब ये पूरे में, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 15 हो गया। आया समझ में। अब देखिए इसी के नीचे इक्वेशन नंबर दूसरे को उतार दीजिए, तो ये लिखा है 2x लिख दीजिए और ये लिखा है -3y लिख दीजिए
बराबर ये 4 लिखा है, इस 4 को भी लिख दीजिए। आया समझ में? अब देखिए क्या है, एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। हमने वही चीज जो बताया था कि इसको बराबर करने का फायदा यह है कि आपको नीचे का साइन बदलने नहीं पड़ेंगे। और नीचे का साइन हम बदलते कब हैं? जब घटाते हैं। तो यहां पे घटाने की जरूरत नहीं है, यहां पे बस यहां लिख दीजिए जोड़ने पर। जोड़ने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो चिन्ह तो जोड़ने पर चिन्ह तो बदलता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये +3x है और ये +3y है और ये -3y है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो इसको ऐसे काट देंगे हम। ठीक है, अब ये देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में दोनों जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया? 5x बराबर, अब ये देखिए 15 है और ये 4 है, 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो ये 19 हो गया। तो x का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 19 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो x बराबर कितना हो गया? 19/5। ये x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो y का मान निकालना बिल्कुल आसान है। x का मान उठा के समीकरण नंबर पहले या दूसरे में रख दीजिए। तो यहां भी कुछ अपना दिमाग लगाइएगा। अगर दूसरे में रखेंगे तो कैलकुलेशन देखिए आपको लॉन्ग पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये है। अगर डायरेक्ट अगर इसमें रखेंगे तो इसमें कोई नंबर नहीं है तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यही करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो x का मान तो निकाल लिए है 19/5 और प्लस y बराबर कितना है? 5। ठीक है, तो अब y का मान निकालने के लिए 19/5 को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 19/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, तो 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 5। एलसीएम दोनों का होगा 5 होगा। तो 1 से 5 बार जाएगा तो 5 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो गया। 25 - 19 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y का मान 25 में से 19 जाएगा, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये 6/5। मतलब देखिए x और y का मान निकल के आ गया। तो x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। ठीक है, तो हमको लगता है कि ये मेथड आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एक पद यहीं से कट जा रहा है तो आप x का मान और रखते हैं तुरंत y का मान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आता है और अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। अब इसको क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, 3x + 4y बराबर 10 है। तो देखिए ये 3x + 4y बराबर 10 है। तो इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ये जो दूसरा दिया है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। तो 2x - 2y इक्वल क्या दिया गया है? 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे? सेकंड मानेंगे। अब वही चीज एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है, किसी एक पद को क्या कर देते, कोई एक चर को बराबर करने की कोशिश करते हो। देखिए पहले देखते क्या बराबर है, कभी कभी बराबर दे ही देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बराबर दिया नहीं है। ना ये 3 इसके बराबर है, ना ये 4 इसके बराबर है। तो कोई एक को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया था बराबर हम उस चीज को करने की देखिए पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी, हम बराबर उसको करते हैं जिसके साइन अपोजिट हो। तो देखिए इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो इसको अगर हम बराबर करते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि एक पद आपको कट जाएगा। तो अब ये बराबर करना है, अब क्लियर हो गया कि हमको इसको बराबर करना है। अब इसको बराबर करना है तो ये कैसे बराबर होगा, प्रश्न उठता है। अगर इसको बराबर करना है तो कैसे बराबर होगा? तो ये बड़ा है, बड़े को छोटा बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें क्या करते हैं, दूसरे में देखिए हम गुणा ही करके बराबर करते हैं। ध्यान में रखिएगा, और कुछ नहीं करते, केवल गुणा करते हैं। अब गुणा किस नंबर का कैसे करेंगे ये आपको अपने से सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से 4 लाना है तो अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ गया, बस इतनी बात खत्म। तो इसी को केवल देखना है, ये बाकी चीजें हमारे लिए किसी काम की नहीं है, बस केवल इसका है। तो ये 4 में किससे मल्टीप्लाई, 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाएगा। तो यही चीज करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 है तो लिखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, ये है। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4x हो गया।
माइनस, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 इसमें भी करेंगे तो 4y हो गया, बराबर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो ये भी 4 हो गया। लीजिए भाई, आसान हो गया। एक चीज और हो, चलिए ठीक है, बराबर हो गया। अब देखिए क्या है, इस इक्वेशन को इसी के नीचे लिख देंगे, तो उसको इसके नीचे लिख देते हैं। तो 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण, ये दूसरा का ही थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है। तो अब क्या करेंगे, जब साइन अलग अलग रहता है तो चिन्ह तो बदलते नहीं है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। अगर आप और अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये गुणा करने के बाद ये लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, फिर ये स्टेप करिए। तो देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7x हो गया बराबर 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालना है तो 7 को उस तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7। तो 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर हो गया आपका 2। अब ये देखिए जब x बराबर 2 हो गया, अब y का मान निकालना है, तो x का मान समीकरण किसी इक्वेशन में रख दीजिए। अब आपको ध्यान में रखना है किस इक्वेशन में रखें कि वैल्यू जल्दी मिल जाए। तो दोनों में मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन इसको देख रहे हैं तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसी में रख देते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, ठीक है। तो किसी में रख देते हैं। चलिए हमारा मन कर रहा है समीकरण 2 में रखने पर, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान निकाले हैं ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 पहले लिखिए, 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो x बराबर 2 रखिए, तो 2 × 2 माइनस 2y बराबर 2 है। सब जगह देखिए 2 ही 2 दिख रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 माइनस 2y बराबर 2। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 2y बराबर 2, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में -4 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2y हो जाएगा, और ये 4 में से 2 जाएगा, 2 आ गया तो ये -2 हो गया। अब ध्यान रखेंगे ये 2 माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। तो इसका मतलब 1। तो y का मान कितना हो गया, 1। तो बस इसमें एक x और y का मान ही तो निकालना रहता है। हमने x का मान यहाँ निकाल दिया, y का मान यहाँ निकाल दिया। अब उम्मीद है कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, डरिए नहीं, आगे करा रहे हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा ये पिछले दोनों क्वेश्चन से हल्का सा अलग है, केवल देखने में अलग है, और उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आप क्या करिएगा, जब भी लीनियर इक्वेशन होगा उसको अच्छे से देखिएगा, और जब प्रतिस्थापन और विलोपन विधियाँ हल करिएगा, अभी तो मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया नहीं है, तो जब केवल 2 ये विधियाँ हल करिएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा x और y को हमेशा बराबर के एक तरफ कर दीजिएगा, जो अचर पद होगा बराबर के उस तरफ कर दीजिएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसमें अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ बराबर के इधर भी अचर है, यहाँ बराबर के उधर y है, तो पहले इसका सिस्टमेटिक कर दीजिए। तो इसको करेंगे क्या, इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा 3x माइनस 5y, और -4 को उस तरफ ले जाएंगे तो +4 हो गया, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं और को, तो देखिए ये क्या है, ये 2y को इस तरफ लाना होगा, तो यही करिए। तो 9x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 7। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अच्छे से देखिए। हम क्या बोले हैं, विलोपन का मतलब होता है किसी एक पद को बराबर कर देना। तो इसमें देखिए कोई भी पद बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पे और दूसरी चीज अगर ध्यान देंगे कि किसको बराबर करें, x को करें कि y करें। इससे पहले हमने जितने भी किया है y को बराबर करते आए हैं। इसमें देखिए अगर y को बराबर करने जाते हैं तो कोई ऐसा नंबर मिल नहीं रहा है जिससे या 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मिल जाए, या 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 हो जाए। तो इसको हम छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं। इसकी भी तरीका है दोनों को बराबर करने का, लेकिन उस पर नहीं जाते क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। x वाला देखिए, किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 में कि 9 हो जाए। साधारण सी बात है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो 9 हो जाएगा। तो मतलब वही किस में करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे। तो बात वही करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
तो कर दीजिए समीकरण 3 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो करिए, समीकरण 1 क्या है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15y बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है। ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को क्या करिए, इसी के नीचे लिख दीजिए, जैसे हमने लिखते आए हैं, तो इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पे कोई ऐसा साइन, अब देखो ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को काटना होगा। अब इन दोनों को काटने के लिए हम करेंगे क्या, बराबर है, काटने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे। जब भी हम बात करते हैं घटाने की, तो नीचे के साइन को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो नीचे के साइन को बदल दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये 15y है और ये प्लस 2y है, तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो 15 से 2 माइनस होगा, 13y होगा, 13y। चिन्ह किसका रखेंगे हम, चिन्ह रखेंगे माइनस का, तो हम माइनस रखेंगे, बराबर। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग साइन है, तो 12 में से 7 निकल जाएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। अब y का मान निकालने के लिए 13 को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5/13, क्योंकि इधर माइनस है उधर, ये तो ये माइनस ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया है, तो y का मान उठाकर किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x का मान निकल आएगा। तो किस में रख दें, जिसमें आप बोलिए, तो इसमें रख दें, किसी में रख दीजिए, बराबर बात उतनी ही पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ही में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप किसी इक्वेशन में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो रखिए y बराबर कितना है, -5/13 है, तो ये 3x तो ऐसे ही रहेगा, -5/13, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5/13 करेंगे, ठीक है। अब ये माइनस है, और ये देखिए ये वैल्यू भी किस में है, माइनस में है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वैल्यू भी माइनस में, तो इसको भी माइनस में ब्रैकेट लगाइए, और बराबर इधर है 4 है, तो 4 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 3x है, तो ये 3x हो जाएगा। ये देखिए माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 बटे क्या हो जाएगा, 13, और बराबर उधर क्या हो जाएगा, 4। तो 3x का मान, x का मान निकालना है, तो पहले एक पद को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 है, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -25 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये 3x बराबर, ये देखिए इसको सॉल्व करने का एक ही मेथड, एलसीएम करके, तो एलसीएम करिए, इनका एलसीएम आएगा 13, तो 1 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई का 4 में करेंगे तो 13 चौका 52 होगा, तो 52 माइनस 25 हो गया इतना, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 52 में से 25 माइनस करेंगे, तो 52 से 25 माइनस करेंगे तो 27 आएगा, और ये 27 बटे क्या हो जाएगा, 13। अब देखिए सॉरी, यहाँ पे 3 भी रहेगा। अब x का मान निकालना है, 3x का मान नहीं निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो 3 को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 27/13 इधर है, 27/13 लिख लेंगे, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में आप ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब 3 से देखिए 27 को काट देंगे, 3 से 27 को काटेंगे कितने टाइम जाएगा, 9 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/13, ये x का मान आ गया, ठीक है। तो देखिए इसमें भी y का मान निकल गया, x का मान निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में अब अच्छे से आ गया होगा विलोपन विधि, और हम तो यही कहेंगे अगर अच्छे समझ में आ गया होगा, तो जब एग्जाम में देखिए एक चीज़ आप लोगों के सुविधाजनक रहता है, क्या रहता है कि एग्जाम में कभी ये नहीं कहता, मैक्सिमम बार तो, अधिकांश बार तो यही है कि कभी बोलता नहीं कि इसको प्रतिस्थापन विधि से करिए, विलोपन विधि से करिए, या मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, वो केवल इक्वेशन दे देगा और बोले हल करिए। तो आप स्वतंत्र हैं वहाँ पर 3 मेथड में से कोई भी लगाने के लिए, और आप वही लगाइए जो आपको ज़्यादा अच्छे से आती हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा उपयुक्त लगता है, कम समय में अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो एक पार्ट और बचा है उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम देखते हैं विलोपन विधि से।
ठीक है, सॉल्व करिए। देखिए अब ये दिया कुछ अलग ढंग से है, हमने प्रतिस्थापन विधि में ऐसे देखा। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे दे तो हमेशा हम इसको जनरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। और इसको जनरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं, एलसीएम लेकर। तो सेम वही काम करिए, इन दोनों का एलसीएम करिए, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। अब आपको पता है 6 आता है तो करते क्या है, कोई एलसीएम लेते हैं तो इससे इसको भाग देते हैं, जितनी बार जाता है अंश में वही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। प्लस वही काम यहाँ पे 3 से भाग इसको देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर अंश में करेंगे तो 2 ऑलरेडी है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो गया। अब बराबर इधर क्या है, -1 है, -1 है, ठीक है, -1 है, -1 कर दिया। अब क्या करिए, इस 6 का तिरिक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x कर दीजिए, प्लस 4y दिया है, 4y कर दीजिए, बराबर 6 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इधर आपको दिया है, इसको भी थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व करिए। देखिए इसके नीचे 1 मानिए, एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 से 3 को भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा, 3x माइनस, अब देखिए ये 3 है, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y हो गया, बराबर ये 3 दिया गया है। अब इसको देखिए, ये लिखेंगे 3x माइनस वाई और बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 9 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। अब बात किसको करते हैं, बराबर करने की। पहले यही तो देखते हैं कि पहले क्या बराबर है। तो इसमें ध्यान से देखिए, क्या कोई पद बराबर दिख रहा है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है, वाह बराबर मिल गया हमको। अब जब बराबर मिल गया तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर हैं तो कुछ करना ही नहीं है, तुरंत इसको इसके नीचे लिख दीजिए, बात खत्म। तो ये होगा 3x और माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे, 9। ठीक है, अब अगर नॉर्मल इसको जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो हमेशा हमको एक पद को गायब करना है। तो अब गायब करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर आपको याद होगा, जब घटाते हैं तो सब नीचे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो नीचे के साइन बदल दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए 3 ये कैंसिल हो गया, कोई ज़रूरत नहीं। 4 और 1 y कितना हो जाएगा, 5y, और ये 5y। और इधर देखिए ये दोनों किस में है, माइनस में है। तो माइनस में तो आपस में जुड़ जाएगा, तो -9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, y का मान निकालने के लिए 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -15 और बटे 5 कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, -3। समझ में आ गया, ये आ गया आपका y का मान। अब जब y का मान निकल आया है तो x का मान निकालना है। तो y का मान उठाकर किसी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो इसमें इसी में रख देते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, देखिए 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 9 दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए रखिए, तो 3x तो रहेगा ही, माइनस वाई का मान कितना आया, -3 आया है। तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये -3 को ब्रैकेट में करेंगे हम, बराबर 9 कर देंगे। ठीक है, अब ये 3x ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये 3 बराबर 9। अब ये देखिए 3 उस तरफ ट्रांसफर होगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 रहेगा, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में -3 हो गया। अब 3x बराबर 9 में से 3 माइनस करेंगे, आपका आएगा 6। ठीक है, 6 आ गया, तो 3 का ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 6/3, और 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब x का मान कितना आ गया, 2। और यहाँ पे देखिए 2 मान आपको निकल के सामने आ गए, y बराबर -3 और x बराबर 2। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 4 पार्ट थे, चारों हमने करा दिए। हाँ, 4 पार्ट थे, चारों हो गए हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में बात किया था, ऐसे ही एक्सरसाइज 3.4 में भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो वर्ड प्रॉब्लम में से हम करते क्या है, सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम रहती है उसको अच्छे से पढ़ते हैं 2 से 3 मरतबा, और पढ़ने के बाद उसको उस जो स्टेटमेंट रहता है उस स्टेटमेंट से हम लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको हमेशा कोई भी जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन, उससे हमेशा 2 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं।
ठीक है, और उनको बनाने के बाद उसको प्रतिस्थापन से या विलोपन से सॉल्व करके x और y का मान निकालना रहता है। तो वही चीज़ करते हैं। तो देखिए फिर यही चीज़ भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने बताया था भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे माना जाता है, सेम वही स्टेप रहेगा यहाँ पे। तो हमको भिन्न बताना है तो हम मान लेंगे, माना अभिष्ट भिन्न बराबर x अपान वाई है और x अंश है और y क्या है, हर है। तो मान लेते हैं, चलिए माना भिन्न बराबर, माना भिन्न x अपान वाई है, ठीक है, और जहाँ x बराबर अंश, ठीक है, और y बराबर क्या है, हर, ये दिया गया है। अब इसको देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे स्टेटमेंट में से इक्वेशन को। देखिए कैसे, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, किस में, भिन्न में ना, तो भिन्न पहले बात तो भिन्न ही आप लिख दीजिए, भिन्न ये x अपान वाई। इसको मान लीजिए प्रथम शर्तानुसार, ये प्रथम शर्तानुसार जो है, प्रथम शर्त जो है उससे हम सॉल्व कर लें। भिन्न, यदि अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न ये है, इसमें एक जोड़ दीजिए, जो बोले वो कर दीजिए, हमको इसके आदेश का पालन करना है, ठीक है। अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दिया, हर में एक घटा दें, घटा दो भैया, हमने एक घटा दिया, ये भिन्न हो गया। अगर एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक में बदल जाती है। एक में बदल जाने का मतलब इसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो y माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देखिए y को इस तरफ लाइए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 है और ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 ये भी हो जाएगा। तो ये x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2, और ये बन गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, बना लिया। अब देखिए सेकेंड शर्त पढ़ेंगे और वहां से इक्वेशन नंबर दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड शर्तानुसार। तो सेकेंड शर्तानुसार देखिए क्या है, ये बोला है यदि हर में एक जोड़ दें, पहले भिन्न लिख लीजिए, भिन्न हमने लिख लिया, x अपान वाई है। अब जो बोलेगा वो कर देना है। यदि हर में एक जोड़ दें, जोड़ दीजिए भैया, एक हमने हर में एक जोड़ दिया तो यह 1/2 हो जाती, मतलब केवल इसमें हर में ही जोड़ने के लिए बोला है, अंश में जोड़ने के लिए नहीं बोला है। जब अंश में जोड़ने के लिए नहीं बोला है तो हम जोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, तो ये हो गया x अपान वाई प्लस 1, ठीक है। अगर जोड़ देते हैं 1 तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो हम इसका मान कितना हो जा रहा है, 1/2। अब करते क्या है, तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y प्लस 1 हो गया। आया समझ में। अब देखिए यहां पर इसको इधर लिख देते हैं, ये 2x है, यहां पे देखिए 2x रहेगा, और ये देखिए प्लस में y है, इस तरफ आएगा तो माइनस में -y इक्वल बराबर 1, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिल गया, सेकंड इक्वेशन। अब वही काम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, कैसे, बराबर करके। अब देखिए यहाँ पे पहली बात देखते हैं क्या कोई बराबर है। तो समीकरण 1 को गौर से देखिए, समीकरण 2 को गौर से देखिए, क्या कोई पद बराबर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, मतलब एक पद बराबर है। तो इसको उठाकर इसके नीचे लिख देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, -2 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ये बराबर है, काम हो गया, लेकिन बराबर है तो इसको काटना पड़ेगा, लेकिन साइन सेम है तो जुड़ रहा है। तो जब साइन सेम रहता है दोनों को तो क्या करते हैं, घटाने पर, और साइन अलग अलग रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो साइन जब सेम रहेगा तो यहां लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटाइए, तो ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में, और ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब का ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये 2x है, यहाँ पर x है, 2 में से 1 निकलेगा तो केवल x बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x का मान निकल गया 3। अब x का मान उठाकर किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, तो रखिए एक क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x बराबर कितना है, 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर कितना है, -2 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व क्या करेंगे, 3 को उस तरफ ले जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 है, ये 3 उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 3 आ गया और y बराबर कितना हो गया, -5। देखिए क्या किए हैं, x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, ये पहले से हम निकाले हैं। तो x का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, -2 बराबर -2 उधर है, तो ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पे ये -y हो जाएगा, क्यों, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो ये x की जगह 3 रखेंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए जब ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस में रहेगा, तो ये दोनों माइनस में हो गया, लेकिन ये यहाँ पे जो माइनस है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, तो y बराबर +5 आएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में 5 आएगा। ठीक है, तो वही चीज अतः अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, यहां लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न बराबर, अतः अभीष्ट भिन्न क्या होगी, x अपान y होता है, तो x का मान कितना आया है, x का मान 3 आया है और y का मान कितना आया है, 5 आया है, तो अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।